लॉ स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है द्वितीय परीक्षा पेपर विषय गणित कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड गणित दोनों विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत शानदार आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको जो द्वितीय परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाएंगे। आप अभी से तैयारी में लग जाओ विद्यार्थियों। बूस्टर डोज में आपको दे रहा हूं जो कि बहुत शानदार वेरी मोस्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, जो कि 11 मई के पेपर में छपने वाले हैं। जो विद्यार्थी किसी कारणवश कम नंबर लाए थे परीक्षा में, उसकी द्वितीय परीक्षा हो रही है, द्वितीय अवसर दे रहा है, तो गणित विषय का आपको आईएमपी प्रश्न बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल तक से प्रोवाइड की जाती है। अपने दोस्तों को वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना, वो भी उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना विद्यार्थियों, हर एक प्रश्न को आप बारीकी से समझना। 140 को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न जो है इसकी जगह मान लीजिए 156 भी आ सकता है कि 156 को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। विद्यार्थियों ये वेरी से वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। छठा प्रश्न है, द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। सातवां है, बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। आठवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो आठवां प्रश्न है, 4u वर्ग प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। नौवां प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 व 2 है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो 10वां प्रश्न है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म में 3x + 2y = 5 व 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत। 11वें प्रश्न की हम बात करें, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, x + y = 14 x - y = 4। 12वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 12वां प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। विलोपन विधि वाला और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों में से एक सवाल फिक्स आपको देखने को मिलने वाला है। 13वें प्रश्न की हम बात करें, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, 7x - 15y = 2 x + 2y = 3। चलिए विलोपन विधि का एक सवाल आप सीख ही जाना, ठीक है। 14वां, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट प्रश्न है विद्यार्थियों ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15वां, जांच कीजिए कि क्या x वर्ग माइनस 2x = -2 3 - x द्विघात समीकरण है। अगला है, द्विघात समीकरण 6x वर्ग - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। आगे हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की हम बात करते हैं, AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 19वां, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। 20वां, दी हुई AP के अगले दो पद लिखिए, 1 - 1 - 3 - 5। 21वां, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। 22वें प्रश्न की हम बात करें तो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 23वें प्रश्न की बात करें, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात किए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। 24वें प्रश्न की हम बात करें तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 25वां, यदि sin A = 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। 26वें प्रश्न की हम बात करें, यदि tan A = 4/3 तो sec A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। 27वां, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न की हम बात करें 28वां प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री।
अगला है मान ज्ञात कीजिए 2 tan वर्ग 45 प्लस कोस वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। तीसरा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan वर्ग 30 डिग्री। 31वां प्रश्न की हम बात करें, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वेरी मोस्ट है बाह्य बिंदु प्रमेय, और ये वाला वेरी मोस्ट है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दोनों प्रमेय है विद्यार्थियों, जो कि एक प्रमेय आपको देखने को मिल सकती है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो एक बिंदु ऐसे जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 34वें प्रश्न की हम बात करें, 34वां प्रश्न है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। 35वें प्रश्न की हम बात करें तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अगला प्रश्न की हम बात करें तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अगले प्रश्न की हम बात करें 37वां प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 38वां, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 39वें प्रश्न की हम बात करें तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 40वें प्रश्न की हम बात करें तो ये माध्य वाला सवाल है विद्यार्थियों, एक किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य वाला एक सवाल आपको फिक्स देखने को मिलेगा, 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वेरी मोस्ट प्रश्न है माध्य वाला, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 41वां देख लेते हैं। 41वां ये भी माध्य वाला है, ये भी वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों। उसके बाद बात करते हैं 42वां। ठीक है, ये भी आपका जो है यहाँ पर है माध्य वाला सवाल है, साक्षरता दर माध्य ज्ञात कीजिए। 42वां प्रश्न वेरी मोस्ट है। और बहुलक वाला है 43वां, बहुलक वाला भी आप ये देख लेना 43वां क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट है। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है अपना 43वां बहुलक, एक बहुलक वाला दिया है मैंने, 3 माध्य वाले दिए हैं। ये तीनों माध्य वाले में से एक माध्य वाला आपको फिक्स देखने को मिलेगा द्वितीय परीक्षा में। ये प्रश्न जो विद्यार्थी मैंने आपको दिए हैं वेरी से वेरी मोस्ट, अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाएंगे पास तो होंगे, साथ साथ आपके अच्छे नंबर भी आएंगे अगर आपने तैयारी कर ली है। इन प्रश्नों को आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते, इन सारों को याद कर लेते हैं तो यूं मान के चलिए आपके गणित में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमेंट करके जरूर बता देना विद्यार्थियों कोई प्रॉब्लम हो, और किसी विषय का और विषय का चाहिए आपको आईएमपी प्रश्न तो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।